अफीम से दवाएं और ड्रग्स दोनों बनाए जाते हैं। दुनिया भर में अफीम की खेती गवर्नमेंट परमिशन से और गैर कानूनी दोनों तरह से की जाती है। साल 1961 में यूनाइटेड नेशंस ने 12 देशों के साथ अफीम की खेती करने के समझौते पर सिग्नेचर किए थे। उन्हीं देशों में से एक था इंडिया। दुनिया में दवा बनाने के लिए बड़ी क्वांटिटी में अफीम की जरूरत होती है, खास तौर पर कुछ कॉमन पेन किलर जो ओपिएट्स के बिना नहीं बनाई जा सकती। अफीम से मिले मॉर्फिन से बनी दवाएं कई बीमारियों में जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट के आधार पर इंडिया के कुछ स्टेट में किसानों को अफीम की खेती करने की परमिशन है। खास तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में 40,000 हेक्टेयर में अफीम का प्रोडक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस के जरिए की जाने वाली खेती से लगभग 900 टन अफीम मिलता है। गवर्नमेंट अफीम को 1800 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदती है और दवाई बनाने के लिए इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। मॉर्फिन बनाने के लिए जितनी जरूरत है उसका लगभग 70% इंडिया से जाता है। इंडिया की ऑफिशियल अफीम की खेती सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के कंट्रोल में है। लेकिन अफीम के इलीगल मार्केट में 1 किलो अफीम की प्राइस 60,000 से 1.5 लाख तक की होती है। यही प्राइस पाने के लिए इंडिया में इलीगल अफीम की खेती भी की जाती है। करीब 5 साल पहले अंदाजा लगाया गया था कि अंडरग्राउंड एजेंसी के कुछ करप्ट ऑफिशियल की मदद से देश में हर साल 2000 करोड़ की अफीम की इलीगल खेती की जाती है। यह दावा भी अक्सर रिपोर्ट में किया जाता है कि इंडिया अफीम के इलीगल प्रोडक्शन में टॉप 5 में है। हालांकि इस मामले में अब तक अफगानिस्तान पहले नंबर पर था। अकेले अफगानिस्तान में हर साल 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर अफीम उगाई जाती थी और इससे $4 बिलियन की कमाई होती थी। अफगानिस्तान में प्रोड्यूस अफीम का 90% हेरोइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। पिछले साल तक दुनिया के टोटल इलीगल अफीम प्रोडक्शन का 84% अफगानिस्तान में पैदा होता था। यूनाइटेड नेशन ड्रग्स एंड क्राइम 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सख्त कदमों की वजह से 2023 में 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ 11,000 हेक्टेयर में ही अफीम की खेती हुई। 2022 में अफगानिस्तान में 6,200 टन अफीम का प्रोडक्शन हुआ था। तालिबान गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के बाद प्रोडक्शन 95% की कमी के साथ 333 टन तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान ने कम प्रोडक्शन के कारण टॉप की पोजीशन खो दी है और इंडिया का पड़ोसी म्यांमार अफीम प्रोडक्शन का नया सेंटर बन गया। म्यांमार ने 2023 में 1080 मीट्रिक टन अफीम का प्रोडक्शन किया और म्यांमार ने इस साल 154 टन हीरोइन का एक्सपोर्ट किया। इस साल म्यांमार का अफीम हीरोइन कारोबार $2.4 बिलियन का है, जो देश की जीडीपी का 4.1% है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल म्यांमार में 790 टन अफीम का प्रोडक्शन हुआ था। म्यांमार में मिलिट्री रूल आने के बाद अफीम की खेती को खुली छूट दे दी गई है। मिलिट्री ऑफिसर्स ने अफीम की खेती की परमिशन दे दी है और इससे मिलने वाले रुपयों का इस्तेमाल हथियार खरीदने में किया जा रहा है। दुनिया के 3 लाख हेक्टेयर में इलीगल अफीम की खेती की गई। इसमें अकेले म्यांमार में 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर अफीम की खेती होती थी। यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट के हिसाब से यूगोस्लेविया, बुल्गारिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की, थाईलैंड जैसे देशों में ऑफिशियल प्रोडक्शन होता है और बाकी दूसरी सब जगहों पर इलीगल प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट का अंदाजा है कि दुनिया के टोटल अफीम प्रोडक्शन का केवल 12% दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बाकी सब नशे की लत या हीरोइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट, दुनिया भर की कंपनियां यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस चीजों से दवा बनाती हैं और ड्रग माफिया इलीगल क्वांटिटी में पाउडर बनाकर अरबों कमाते हैं। म्यांमार इंडिया का बॉर्डरिंग कंट्रीज है। म्यांमार के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशन है। दोनों देशों की कई जनजातियों का ट्रेडिशनल फेस्टिवल भी एक जैसा है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में रहने वाले लोगों के दूर के रिश्तेदार म्यांमार में रहते हैं। ऐसे में अगर म्यांमार में अफीम का प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंडिया के लिए चिंता का सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे भी करके म्यांमार इस रास्ते से इंडिया में ड्रग्स की बड़ी क्वांटिटी एंटर करवा सकता है। अब तक म्यांमार से इंडिया में बड़ी अमाउंट में ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी। जैसे जैसे अफीम का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडिया में आने वाली हीरोइन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। चाइना और यूरोप को ज्वाइन करने वाला सिल्क रोड कभी ग्लोबल बिजनेस का मेजर सेंटर था। चाइना से सिल्क और इंडिया से चिली एंड स्पाइसेस उस रास्ते से यूरोप पहुंचते थे। अब यही रास्ता अफीम की स्मगलिंग के लिए भी जाना जाता था। अरब मर्चेंट इंडिया और चाइना में अफीम लाते थे। इंडिया में अफीम की खेती विदेशी आक्रमणकारियों का शासन शुरू होने के बाद शुरू हुई।
उस समय भी अफीम का इस्तेमाल दवाई और ड्रग्स दोनों में किया जाता था। इससे हेरोइन बनाने की मेथड अभी तक डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन फेस्टिवल के दौरान दरबारियों को लिक्विड अफीम दी जाती थी। धीरे धीरे अफीम इंडिया के छोटे बड़े स्टेट्स में फैल गई। आज जो सिचुएशन अफगानिस्तान म्यांमार की है, वह कभी इंडिया और चाइना की हुआ करती थी। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान इंडियन फार्मर्स को अफीम की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो किसान अफीम उगाने से मना करते थे, उन्हें दूसरी फसलों पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। 19th सेंचुरी के एंड तक इंडिया की पॉपुलेशन 24 से 25 करोड़ थी, जिसमें से 15 लाख किसान अफीम की खेती करते थे। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अफीम की फैक्ट्रियां थी, जहां अफीम को सुखाकर चोला बनाया जाता था और लकड़ी के बक्सों में पैक करके यूरोप भेजा जाता था। उस समय अफीम की खेती के लिए ब्रिटिश और फ्रेंचों के बीच तगड़ी कंपटीशन थी। उस समय यूरोप में अफीम की डिमांड बढ़ रही थी। यूरोप के राजा और लैंडलॉर्ड इंडिया और चाइना में होने वाली अफीम की मुंह मांगी कीमत देते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस दौर में अफीम की स्मगलिंग बढ़ गई। अफीम की जरूरत को पूरा करने के लिए इंडिया में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू की गई, लेकिन चाइना में भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने का प्लान बनाया गया और इसके कारण चाइना के साथ जो वॉर हुआ उसे ओपियम वॉर के नाम से जाना गया। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही अंग्रेजों का इंडिया पर डोमिनेंस हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से चाइना के साथ बिजनेस करती थी, लेकिन चाइनीज रूलर के साथ बिजनेस सोने और चांदी का होता था। अंग्रेजों के लिए बिजनेस महंगा था, इसलिए चाइना को कमजोर करने के लिए इलीगल अफीम को चाइना में घुसाया जाने लगा। चाइना के लोग अफीम के आदी होने लगे। चाइना ने अफीम के इंपोर्ट पर रूल सख्त कर दिए, लेकिन इलीगल अफीम का ट्रांसपोर्टेशन जारी रहा। चाइना ने हजारों पेटियां जब्त कर ली। अफीम को लेकर स्ट्रगल आखिरकार वॉर में बदल गया। चाइना की हार के बाद ब्रिटेन को हांगकांग मिल गया। इस तरह चाइना का बंद बाजार फॉरेनर्स के हाथ में आ गया। बाद में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज ने मिलकर चाइना के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। चाइना के पीछे हटने के कारण इंडिया के साथ साथ चाइना में भी अफीम की खेती होने लगी। अफीम का सबसे पुराना एविडेंस 5000 साल पुराना है, जिसे नियोलॉथिकल काल कहा जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि 7000 साल पहले इंसान इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक विधि में करते थे। उसके बाद किसी लेडी की डिलीवरी के दौरान या वॉर में इंजर्ड सोल्जर के पेन को कम करने के लिए अफीम का रस बनाकर पिलाया जाता था। 7th सेंचुरी के असीरियन डॉक्यूमेंट से लेकर 1st सेंचुरी में ग्रीक मिलिट्री डॉक्टर पेडेनियस डायोस्कोराइट्स के राइटिंग तक अफीम को पेन किलर माना जाता था। अरब डॉक्टर के नोट्स के बेस पर रिसर्चर्स ने कंक्लूजन निकाला कि 7th से 8th सेंचुरी तक अफीम का नशा दर्ज नहीं किया गया था। 12th से 13th सेंचुरी तक अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए नहीं किया जाता था। इसके बाद अफीम एक नशीले पदार्थ के रूप में पॉपुलर हो गया। स्टार्टिंग में अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता था, लेकिन जब से इससे हीरोइन बनाने की मेथड पॉपुलर हुई, अफीम की डिमांड में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुई। एक टाइम था जब अफीम का इस्तेमाल दर्द मिटाने के लिए किया जाता था। नशे की लत लगाने वाली जड़ी बूटी अफीम अब पूरे यूथ को नशे की लत लगा रही है। इंसान शायद सबसे अजीब जानवर है, जो दर्द की दवा ढूंढता है और फिर दवा में दर्द ढूंढता है।